कर्नल सिवाच सर, ये स्ट्रेटेजी जो कर्नल नैन बताते हैं वो समझ में आती है, और समझ इसलिए आती है कि रूस अपने आप को विलन भी नहीं सिद्ध करना चाहता है, कमर भी यूक्रेन की सेना की तोड़ना चाहता है, पूरी तरह से अपनी धमक भी बनाना चाहता है। लेकिन इन सब चीजों में ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, और क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की छवि खराब हो रही है, जिसका उससे नुकसान हो सकता है सर कर्नल सिवाच? हाँ बिल्कुल, देखो एक बात समझनी पड़ेगी, जो रूस कर रहा है ये सारी की सारी सिचुएशन उसने अपने जानबूझ के नहीं की है, वो पैदा भी हुई। क्यों? क्योंकि रूस ने सोचा था कि यूक्रेन में कोई ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगा। रूस की जो ताकत है 10 गुना ज्यादा है यूक्रेन से। अगर आप उसका मिलिट्री हार्डवेयर देखें, टैंक्स, उसकी गन्स, उसके एयरक्राफ्ट, उसके अटैक कैप्टर, तो 7 से 10 गुना है। $62 बिलियन वो खर्च करता है डिफेंस में, और जबकि नंबर 2 है, और यूक्रेन कहीं 22वां नंबर है, $5 बिलियन करता है। मगर जैसे ही रूस की फौज अंदर आई और उसने घेरा डाला, तो उसने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिया है यूक्रेन की फौज ने। इट इज मैन बिहाइंड द मशीन विच मेक अ डिफरेंस। ये कहना गलत होगा कि रूस जानबूझ के एक प्रकार से शहरों के अंदर नहीं घुसने की कोशिश कर रहा। 2-3 जगह उसने ट्राई की है, जैसे अगर आप ध्यान अपना खार्किव में ले जाएं, कि डोनबास एरिया के नजदीक है ईस्ट यूक्रेन में, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है, उसने ट्राई की, मगर उसने 2 बार ये क्लेम किया कि मैंने खार्किव जीत लिया है। यूक्रेन की फौज ने दोबारा जीत लिया। तो मतलब ये सच्चाई है कि जो बिल्टअप एरिया है उसको जीतना इतना आसान नहीं है। बिल्टअप एरिया डिफेंडर के फायदे में है, और बिल्टअप एरिया के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है। उसको रॉकेट और आप मिसाइलों से फायर करने से बड़ा कोलेटरल डैमेज हो रहा है। अगर ये अंदर बढ़ने की कोशिश करेगा कीव में भी, तो रूस की फौज को भी बहुत भारी नुकसान होगा। तो अब इसकी स्ट्रैटेजी है किसी तरीके से यूक्रेन की फौज को चारों तरफ से घेरो, वेयर आउट करो। मगर जैसे जैसे ये लड़ाई खींची जा रही है, इट इज एडवांटेज टू यूक्रेन, डिसएडवांटेज टू पुतिन। पुतिन की जो छवि है पूरे वर्ल्ड में, वो एक बीटिंग ले रही है, ये भी समझना पड़ेगा। और पुतिन जो रूस है, रूस की भी कैजुअलिटी काफी हो गई है, ये भी हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। अब रूस की स्ट्रैटेजी जो मैं ये राजेश ने बताया था, मैं उससे सहमत हूं। जो ईस्ट वेस्टर्न यूक्रेन का इलाका है, वहां पर ये बम्बार कर रहा है। जैसे लवियो को उसने, जो पोलैंड के नजदीक है, वहां पर मिसाइल रॉकेट दागे हैं। और जो ईस्ट यूक्रेन का है, डोनबास का इलाका, अगर आज देखें आपने, उसने डोनेट्स्क और लुहांस्क को नो फ्लाइंग जोन कर दिया। मैं पूछता हूं उसने नो फ्लाइंग जोन क्यों किया? वो इलाका तो उसके पास ही है, उसने जीत लिया है और उसको तो फ्री कर दिया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हर चीज रूस के भी नहीं चल रही। उसने सोचा था कि वो जल्दी कब्जा कर पाएगा यूक्रेन पे, ऐसा नहीं हो रहा। और अब हो क्या रहा है, बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है सर, हो रही है। हम इस पर आगे और आपसे कर्नल सिवाच बात करेंगे। 2 गेस्ट हमारे साथ और हैं। तो ऐसे में बहुत ही नुकसान हो रहा है दोनों तरफ। बिल्कुल नुकसान, और बड़ा नुकसान हो रहा है सर, डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। रामेश्वर सिंह जी, रामेश्वर जी, लगातार अमेरिका रूस, क्या कहीं ना कहीं यूक्रेन पर हमले के पीछे सीधे सीधे अमेरिका है? क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये सीधे आरोप लगाते हैं कि अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है? और क्या आपको लगता है कि रूस में, मॉस्को में और वहां के बड़े अखबार क्या इस तरह की बातें रामेश्वर जी लिखते हैं कि यह अमेरिका उकसा रहा है, अमेरिका नेटो देशों को उकसा रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नरम पड़ते हैं, उन्हें नरम नहीं पड़ने दे रहा? और क्या सीधे सीधे रूस ये मानता है कि इस सब के पीछे अगर कोई है तो वो अमेरिका है? रामेश्वर जी, ये बिल्कुल आप सही जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये फर्स्ट डे से नहीं, आज एक 8 साल से ये बिल्कुल क्लियर है कि लगातार प्रवोक कर रहा है अमेरिका। और अमेरिका ये सीधी लड़ाई आप कह सकते हैं कि बीच में पिस रहा है यूक्रेन। सीधी लड़ाई है अमेरिका और रूस की, और बीच में है नाटो। अगर आप देखें, अगर किसी को भी मध्यस्थता करनी होती है, इस युद्ध को रोकना होता है, तो बातचीत करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है लोगों को। लेकिन आज देखिए अमेरिका की लैंग्वेज, वो जो है, एक तो टंग वार चली रही है, जो आपने दिखाया, इसके पहले एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। और अगर आप देखें कि लगातार जब भी बाइडेन या कोई सामने आता है, वो तुरंत
वो वेपन्स की बात करता, आज इस पर डे इतने वेपन्स हम दे रहे हैं, तो इससे लड़ाई रुक नहीं सकती। आप प्रवोक कर रहे हो कि और लड़ो, हम आपके पीछे हैं, आपको हम हथियार देते रहेंगे। तो इसका सीधा सीधा है, पूरा दुनिया जानती है और जान रही है कि ये सीधी लड़ाई अमेरिका और रूस की चल रही है।